नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमादित्य आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे विचार चैनल पर। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी दोस्तों का जिन्होंने मेरे विचार चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया और अपने प्यार व समर्थन से मेरा उत्साह बढ़ाया। आपका यही स्नेह और विश्वास मुझे हर सप्ताह एक नई कहानी लाने की ताकत देगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था, हम हर रविवार आपके लिए लेकर आएंगे इतिहास की एक नई और प्रेरक कहानी। तो आइए आज के इस विशेष एपिसोड में हम फिर लौटते हैं अतीत की उस गाथा की ओर जिसने न केवल भारत का इतिहास बदला बल्कि मानवता की दिशा भी। एक योद्धा से सम्राट और सम्राट से मानवता का मार्गदर्शक बनने की कहानी, युद्ध से बुद्ध की ओर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस महान सम्राट की जिसने तलवारों से नहीं करुणा से इतिहास लिखा। हम बात करेंगे कलिंग की रणभूमि से उठी उस एक करुण पुकार की जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वह करुण पुकार सुनने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह था चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र, अशोक, महान मौर्य वंश का महान सम्राट, जिसने अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और विस्तार के शिखर पर था। उस समय सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र सम्राट बिंदुसार शासन कर रहे थे। इसी राजवंश में उनकी रानी सुभद्रांगी के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर सम्राट अशोक महान के नाम से इतिहास में अमर हुआ। कहा जाता है कि अशोक का जन्म पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना में हुआ था। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने संकेत दिया था कि बालक महान होगा, परंतु उसका मार्ग सरल नहीं होगा। उसे गौरव पाने से पहले पीड़ा, संघर्ष और आत्मबोध से गुजरना पड़ेगा। बचपन से ही अशोक अत्यंत बुद्धिमान और निर्भीक स्वभाव का था। वह अन्य राजकुमारों की तरह केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि राजनीति, धर्म, दर्शन और न्याय के सिद्धांतों में भी निपुण था। उसकी आंखों में तेज था। महल में बड़े होने के बावजूद अशोक में अहंकार नहीं था। वह प्रजा के दुख दर्द को समझने की कोशिश करता और अन्य राजकुमारों की तरह विलासिता में नहीं बल्कि चिंतन और कर्म में आनंद खोजता था। समय बीतने के साथ उसकी प्रतिभा और निडरता ने उसे दरबार में सबसे अलग बना दिया। बिंदुसार ने उसे कई महत्वपूर्ण अभियानों की जिम्मेदारी दी, जहां उसने अपने साहस और रणनीति से न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता भी सिद्ध की। किंतु शायद स्वयं अशोक भी नहीं जानता था कि उसका जीवन केवल साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं बल्कि मानवता के विस्तार के लिए लिखा गया है। समय बीतता गया और वह जिज्ञासु, चिंतनशील बालक अब एक वीर, निर्णयशील और तेजस्वी युवराज बन चुका था। अशोक की प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि कम उम्र में ही उसने युद्ध नीति, प्रशासन और न्याय तीनों में महारत हासिल कर ली थी। जब मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और अशांति उठी तो बिंदुसार ने अपने सबसे योग्य पुत्र अशोक को भेजा और फिर इतिहास ने देखा कैसे उस युवा सेना नायक ने केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से साम्राज्य में स्थिरता स्थापित की। उसका सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक अभियान था तक्षशिला का विद्रोह शांत करना। तक्षशिला उस समय विद्रोह का केंद्र बन चुका था, जहां प्रजा प्रशासन से असंतुष्ट थी। अशोक वहां पहुंचा पर तलवार से नहीं, नीति से। उसने बिना रक्त बहाए व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया और पहली बार उसके भीतर वह भाव अंकुरित हुआ कि वास्तविक विजय वह नहीं
जो रक्त से मिले, बल्कि वह जो मनों को जीते। परंतु महल की राजनीति कुछ और ही दिशा में आगे बढ़ रही थी। अशोक की बढ़ती लोकप्रियता से उसके भाइयों को भय होने लगा। सत्ता की इस होड़ में षड्यंत्रों का जाल बुनने लगा। कुछ समय के लिए अशोक को दरबार से दूर कर दिया गया, लेकिन यही दुराव उसे भीतर से और भी दृढ़ बना गया। बिंदुसार के निधन के बाद राज सिंहासन को लेकर संघर्ष छिड़ा और अंततः अपने पराक्रम, नीति और न्यायप्रियता के बल पर अशोक मौर्य 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से मगध साम्राज्य के सम्राट बने। सिंहासन पर बैठते ही उसने एक विशाल साम्राज्य को संगठित किया, जिसकी सीमाएं हिमालय से लेकर कर्नाटक तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली थीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इतिहास जानता है सम्राट अशोक की असली परीक्षा अब आने वाली थी, कलिंग के युद्ध में। सम्राट अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य अपनी परम सीमा पर था। हर दिशा में विजय के निशान थे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर ओर अशोक महान की गूंज सुनाई देती थी। किंतु एक प्रदेश ऐसा था जो अभी भी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आया था। वह था कलिंग राज्य। उस समय कलिंग का राजा अनंत पद्मनाभ था। कलिंग भूमि स्वाभिमानी थी, स्वतंत्र थी और अपने अस्तित्व के लिए अडिग थी। अशोक ने उसे साम्राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय किया, परंतु शायद उसे पता नहीं था कि यह विजय उसके जीवन की सबसे बड़ी पराजय बन जाएगी। मगध की गद्दी संभाले हुए सम्राट अशोक को लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे। उसका शासन सुदृढ़, साम्राज्य विशाल और उसकी ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। मौर्य साम्राज्य में हिमाचल की गोद से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक फैला था। 262 से 261 ईसा पूर्व के मध्य अशोक ने इस स्वतंत्र राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया। यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, यह उसके साम्राज्य के विस्तार और शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक माना गया। कलिंग उस समय एक समृद्ध, गौरवशाली जनपद था। अपने विचार, जहां के लोग अपने स्वतंत्र अस्तित्व और संस्कृति पर गर्व करते थे। उनकी भूमि समुद्र के किनारे बसी थी, व्यापार, कला और सभ्यता का केंद्र। जब सम्राट अशोक की विशाल सेना वहां पहुंची तो स्वतंत्रता और सामर्थ्य की दो शक्तियां आमने सामने थीं। युद्ध का शंखनाद हुआ। हजारों सैनिक, असंख्य रथ और हाथियों की गर्जना से धरती हिल उठी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कलिंग के वीरों ने मृत्यु का वर्ण किया, पर झुके नहीं। कलिंग का युद्ध समाप्त हो चुका था। मौर्य सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। विजय का शंख बज चुका था और कलिंग की भूमि पर मौर्य ध्वज लहरा रहा था। पर इस विजय के पीछे जो दृश्य था, उसने सम्राट अशोक की आत्मा को भीतर तक हिला दिया था। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपना जीवन खो दिया था। धरती लाल थी, आसमान मौन था और मानवता उस दिन करहा उठी थी। रणभूमि पर कदम रखते ही अशोक के सामने भयावह सच्चाई थी। धरती लाशों से पटी पड़ी थी, नदियां लाल हो चुकी थीं, हवा में मृत्यु की गंध थी। जहां कभी जीवन था, वहां अब केवल मौन और करुणा थी। चारों ओर शवों का ढेर था। सैनिकों, स्त्रियों और बच्चों व वृद्धों की निशब्द देह। वह भूमि जिसे जीतने के लिए उसने हजारों सैनिक भेजे, अब एक विशाल शमशान बन चुकी थी। अशोक अपने रथ से उतरा और चारों ओर नजर दौड़ाई। विजय उसके चरणों में थी, पर भीतर एक अजीब सी शून्यता फैल गई थी। उसे लगा जैसे उसकी तलवार ने शत्रुओं को नहीं, मानवता को ही घायल कर दिया हो। वह घुटनों के बल बैठ गया।
उसने रक्त से भीगी मिट्टी को अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसके सामने केवल एक प्रश्न था, क्या यही धर्म है? क्या यही विजय है? अशोक की आत्मा उस दिन टूट चुकी थी। उसे समझ आया कि युद्ध केवल देह को मारता है, पर उसके बाद जो मरता है वह होता है मनुष्य के भीतर का करुण भाव। विजय के उस क्षण में जब सम्राट को संसार ने विजेता कहा, वह स्वयं से पराजित हो चुका था और यही वह पल था जिसने उसे बदल दिया। यही क्षण था जब अशोक का हृदय करुणा से भर उठा। उसने तलवार नीचे रख दी और प्रतिज्ञा की कि अब से वह किसी जीव पर हिंसा नहीं करेगा। अब उसका जीवन युद्ध नहीं, धर्म, शांति और प्रेम के प्रसार के लिए होगा। वह दिन सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक युग के परिवर्तन की शुरुआत थी। जब सम्राट अशोक ने रक्त की राह छोड़ करुणा और धर्म की राह चुनी और बन गए अशोक महान। कलिंग के युद्ध के बाद महल में उत्सव था, पर अशोक के हृदय में शून्यता। रातें उसे सोने नहीं देती थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे रक्त से भीगी धरती, बच्चों की चीखें और विधवाओं की करुण पुकार सुनाई देती। उसका मन अशांत हो उठा। राज सिंहासन, वैभव, स्वर्ण सब व्यर्थ लगने लगे। तभी उसके जीवन में प्रवेश हुआ धम्म का। एक दिन राजधानी के पास एक साधु को देखा। वह शांत था, स्थिर था, जैसे सारा जगत उसके भीतर समा गया हो। अशोक ने उसके चरणों में झुककर पूछा, कैसे पा लेते हो तुम यह शांति, जबकि मैं सम्राट होकर भी भीतर से टूटा हुआ हूं? साधु मुस्कुराया, जब तलवार छोड़कर मन में करुणा आती है, तभी सच्चा साम्राज्य प्रारंभ होता है। यह वाक्य अशोक के हृदय में उतर गया। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, अब वह चक्रवर्ती सम्राट नहीं, बल्कि धर्म का दूत बनेगा। उसने बौद्ध संघ में दीक्षा ली और धर्म को अपना जीवन बना लिया। अब उसकी तलवार की जगह धम्म चक्र ने ले ली थी। उसने आदेश दिया, अब से किसी जीव की हत्या नहीं होगी। सभी प्राणियों में समानता और दया रखी जाएगी। उसने धम्म महामात्र नियुक्त किए, जो लोगों में नैतिकता, करुणा और हिंसा का संदेश फैलाएं। उसका शासन बन गया शांति का शासन। पत्थर की लिपियों में उसने अपने विचार खुदवाए, जो आज भी भारत की तरह बोलते हैं। उसने कहा, सच्चा धर्म पूजा में नहीं, दूसरों के प्रति दया और सत्य में है। सम्राट अशोक ने जहां पहले युद्ध से विजय चाही थी, वही अब प्रेम से हृदय जीतने लगा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्ध का संदेश फैलाने के लिए। और इस प्रकार एक सम्राट ने नहीं, एक युग ने रूप बदला। अशोक अब केवल नाम नहीं था, वह शांति, करुणा और मानवीय चेतना का प्रतीक बन गया था। समय बीतता गया। अशोक अब वृद्ध हो चुका था और उसके नेत्रों में अब भी वही करुणा की ज्योति जल रही थी। उसका राजमहल अब किसी सम्राट का दरबार नहीं, बल्कि धर्मशाला बन चुका था, जहां विद्वान, भिक्षु और साधक एक साथ बैठकर धर्म पर चर्चा करते थे। अशोक ने राजपाट को साधना में बदल दिया। उसने कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा के हृदय में धर्म की ज्योति जलाना। उसने पूरे भारतवर्ष में धम्म स्तंभ और शिलालेख बनवाए। इन पर अंकित शब्द आज भी समय के पार खड़े हैं, जैसे पत्थर में उकेरी हुई करुणा की लकीरें। हर शिलालेख में उसका संदेश था, सभी जीव मेरा परिवार हैं। और यही वाक्य बना विश्व बंधुत्व का पहला घोषणा पत्र। उसने अस्पताल, यात्रियों के विश्राम स्थल, पशुओं के लिए आश्रय और वृक्षारोपण के आदेश दिए। धर्म अब केवल पूजा नहीं रहा, वह जीवन का आचरण बन गया। विदेशों में भी अशोक का प्रभाव फैल गया। उसने
बुद्ध के संदेश को श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक पहुंचाया और इस प्रकार भारत का प्रकाश पहली बार विश्व के हर कोने में पहुंचा। जीवन के अंतिम दिनों में जब वह राज सिंहासन पर नहीं ध्यान में लीन था तो उसके होठों पर केवल एक वाक्य था, मैंने जो पाया वह तलवार से नहीं करुणा से पाया। और अब उसका जीवन दीपक बुझा। भारत ने एक सम्राट को खोया पर एक युग को पाया, धम्म का युग। आज भी जब अशोक चक्र हमारे तिरंगे के बीच घूमता है तो वह केवल एक प्रतीक नहीं